झंझट है, बड़े बच्चे हैं, बड़े सास ससुर की बुढ़वन की सेवा कौन करे, ऐसा करो ना, चलो हम लोग परदेश चलते हैं। और पतिदेव के साथ वही परदेसी हो जाती है। जो स्त्री, ध्यान देना प्रसंग को मैं ले रहा हूं, जो स्त्री मात्र अपने पति की सेवा करे और सास ससुर का तिरस्कार करती है, वो किसी भी प्रकार से पतिव्रता नहीं हो सकती। इस प्रमाण के अनुसार तद बंधूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्। घर में जो छोटे छोटे अन्य बच्चे भी हों, मात्र अपने बच्चे ही नहीं, छोटे भाई के भी बच्चे होंगे, बड़े भाई के भी बच्चे होंगे, तो उनके प्रति सम भाव रखे। और जिस घर में ऐसी नीति चलती है ना, उसी घर में सुंदर स्वर्ग हो जाता है। और जहां पर विषमता आ जाती है, परायापन आ जाता है, वहीं पर कलयुग के प्रभाव से महाभारत की स्थितियां प्रकट हो जाती हैं। हे गोपिकाओं, यदि आप कहो कि आपके पतिदेव आपको अच्छे ना लगे, भाई ना है, आपको रुचे ना है, तो भी धर्म शास्त्र यही कहते हैं कि स्त्री का उसका अपना पति कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अपने पतिदेव का परित्याग स्त्री को नहीं करना चाहिए। पुरुषों में भी कुछ कमी होती है। दिनेश जी, दिलीप जी, थे ध्यान देना। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरोग्यधनोऽपि वा पतिस्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी। स्त्री का उसका अपना पति दुःशील माने दुष्ट स्वभाव का हो, शीलवान ना हो, दुःशील माने दुष्ट स्वभाव का हो, दुर्भगा माने अभागा हो, वृद्ध हो, जड़ माने मूर्ख हो, अथवा निर्धन हो, तो भी उत्तम लोक की कामना वाली नारी को कभी भी अपने पतिदेव का परित्याग नहीं करना चाहिए। अपातकी, वह अपातकी हो, पतित ना हो। इस प्रकार से सज्जनों, भगवान ने कहा है गोपिकाओं, स्त्रियों के पातिव्रत धर्म के आगे बड़े बड़े देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। अतः प्रतियात ततो गृहान, तुम सब अपने अपने घर को चली जाओ। इन गोपिकाएं रोने लगी। प्रीतम ने जब स्पष्ट कह दियो कि प्रतियात, लौट जाओ सब, हाथ जोड़ करके रुदन करते हुए गोपिकाएं कहते हैं, हे श्याम सुंदर, हे प्रीतम, ऐसे निष्ठुर वाक्य मत बोलना। मयिवं विभोरहति भवान् गदितुं न संशयम् सत्यम कुरुष्व निगमं तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यतादिपुरुषो भजते मुमुक्षो। जिस प्रकार से मोक्षकामी भक्त जनों का सम्मान नारायण करते हैं, वैसे हे श्याम सुंदर, हम भी आपके चरणों की शरणागति लेकर के आए हैं। आप परम भक्त वत्सल कहलाते हैं। अब ऐसे निष्ठुर वाक्य मत बोलना। आप कहते हो चली जाओ, तो बताओ कन्हैया तुम्हें, मैं घर में जाकर के कहा करूंगी कि चित्त को तो तुमने खींच लिया है, अपने बस में कर लिया है, तुमने मन को तो मोहित कर लिया है मनमोहन। चित्तम सुखेन भवता परिहितं गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृहे कृत्ये। मन को तो आपने चुरा लियो, हरण कर लियो प्रीतम। गृहस्थी का कोई काम ठीक से हो ना पावे, बड़ी डांट पड़ती है। यदि आप ज्यादा ढिठाई करोगे ना, तो ध्यानेन याम पदयोः पदवीं शकेते, तब हम ध्यान के द्वारा आपके परम पद को प्राप्त कर लूंगी, अर्थात मर जाऊंगी, देह त्याग दूंगी। आगे ज्यादा मत बोलना कन्हैया, ये भक्त की अपनी एक हठ योग होता है। भक्त के हट के आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं, झुक जाते हैं। अरे केवट के प्रसंग को हम लोग सुने हैं, जानते हैं ना। प्रभु जब तक चरण धुलवा नहीं लोगे ना, मैं नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। थोड़ा खरी खोटी होकर के जब बोलने लगे, लक्ष्मण जी लाल लाल आंखें दिखाने लगे,
तो उस केवट ने स्पष्ट ये भी कह दिया, हे नाथ, भले ही लक्ष्मण जी मुझे बाण मार दे, मेरी मृत्यु दंड दे दे, लेकिन जब तक चरण आप नहीं धुलाओगे मैं अपने नाव में आपको नहीं चढ़ाऊंगा। बताओ, सर्व समर्थमान होते हुए राम जी ने भक्त के सामने झुक गए कि नहीं? बात माननी पड़ी कि नहीं? इसी को आजकल की भाषा में सरेंडर हो गए भगवान भक्त के सामने, केवट के सामने, उनके अधीन हो गए। राम जी मुस्कुराने लगे। यही तो भक्ति का दिव्य वैशिष्ट है, प्रभाव है कि भगवान को भी भक्त के सामने झुका देता है। इस प्रकार से श्याम सुंदर ने जब देखा कि गोपिकाएं दिव्य निष्काम भाव से हैं, कोई वासना इनके अंदर नहीं है, कन्हैया कदम की डाल से नीचे उतरते हैं और गोपिकाओं के हाथ को पकड़ करके अनेकानेक प्रकार के लौकिक हावभाव दिखाते हुए नृत्य करने लगे, रास रचाने लगे। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरो निविस्तनाल भन नरमन काग्रपातै श्वेल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयाञ्चकार। रतिपतिम कामदेवम उत्तम भयन, कामदेव को श्याम सुंदर ने उल्टा लटकाए दियो। पांचों बार चलाए करके कामदेव हार गए, लेकिन श्याम सुंदर को च्युत ना कर पाए। या कहता ही कन्हैया को नाम पड़ गए प्रभु को अच्युत न च्योते स्वस्वरूपात योसो अच्युतः। इस प्रकार से सज्जनों आज गोपिकाएं गदगद हो रही हैं, अपने प्रीतम का दिव्य आलिंगन पाए रही हैं। लेकिन पार्वती माता ने जो देखा दिव्य दृष्टि से, ब्रह्म परमात्मा श्री हरि कन्हैया वृंदावन में रास रचाए रहे, महारास होने वाला है आगे, सुंदर 16 श्रृंगार करके चलने को तत्पर होने लगी। भोले बाबा ने देखा देवी जी कहाँ की तैयारी हो रही है, बिना पूछे अगर घर वाली तैयार होने लगे राकेश जी तो बन पे क्या बीतेगी। अगर बिना कोई बात बताए एकाएक हमारी घर वाली बढ़िया 16 श्रृंगार कर ले, पर्स मोबाइल हाथ में ले ले और चलने के लिए तत्पर हो जाए तो पुरुष लोग भी सूख जाते हैं, कहाँ बजाते, अरे क्या बात, कहाँ जा रही देवी जी, बताया नहीं, कोई गड़बड़ी, कोई नाराज हो गई क्या हमसे? ये ऐसा तो नहीं कि छोड़ के जा रही, मैं के चली जा रही हूँ। भोलेनाथ ने पूछा देवी जी कहाँ की तैयारी हो रही है? प्रभु टोका टाकी मत करो, आपके परमाराध्य तेता त्रेता के राम जी इसमें द्वापर युग में कृष्णावतार के दिव्य महाराज की लीला रचाने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं उसे दिव्य रास का आनंद लेने के लिए। देवी अकेले अकेले जाओगी क्या, मुझको भी साथ में ले चलो ना। पार्वती मैया ने मना कर दिया ना, वहां पर पुरुष ना जा सके, एक कन्हैया के अलावा सब गोपिकाएं ही हैं। भोले बाबा प्रार्थना कर रहे हैं देवी जी मुझको भी 16 श्रृंगार करके अपनी सखी बना के ले चलो ना। कन्हैया राधा जी के साथ नाचेंगे, हम आपके साथ नाचेंगे। आपस में कितना सुंदर प्रसंग है शिव जी का और मैया पार्वती का। एक दिन वे भोले भंडारी, बोलिए शंकर भगवान की जय।